हेलो दोस्तों, स्टडी सपोर्ट जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम RWA की येलो बुक का न्यू एडिशन की पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारतीय संविधान का विकास। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्य परिषद में निहित थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का आरंभ हुआ। 1813 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की बात कही गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिताओं के आयोजन का प्रयास किया गया। मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चलाया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। द्वैध शासन प्रणाली का अंत किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गई। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। परिषद के सदस्यों को आर्थिक नीति तथा बजट नीति पर बहस की अनुमति प्रदान की गई। 1909 का भारत परिषद अधिनियम या पार्लियामेंट सुधार अधिनियम। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता है। सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। नोट: वर्ष 1909 में मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय। 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। म्यांमार बर्मा को भारत से वर्ष 1937 में अलग कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई।